नमस्कार। अक्सर यह प्रश्न हमारे पास आता है कि हमें जॉब ऑफ़र आ रहा है, क्या हमें यह जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या हम अगर जॉब चेंज करते हैं तो यह हमें लाभ देगी? क्या हमें इसमें फ़ायदा होगा? ऐसा तो नहीं है यह ऑफ़र हम ले लें और बाद में पता चला हमें नौकरी गँवानी पड़े। ऐसे प्रश्न जातक के दिमाग में आते हैं और स्वाभाविक भी है, क्योंकि जॉब जब हम चेंज करते हैं तो उसमें बहुत सारे रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं और जॉब हम जब भी चेंज करते हैं उस समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी ज़रूर होती हैं कि आप उस एक जॉब में खुश नहीं होते। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी करंट जॉब में खुश होते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें चेंज करना पसंद है ताकि वह ग्रो कर सकें। तो देखिए ऐसा कब होता है, कौन से ग्रह आपको तरक्की देते हैं, कब यह आपको लाभ देगा, आज इस कुंडली के माध्यम से हम समझाएंगे। बहुत ही, हालांकि देखिए इसमें 100 कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं, लेकिन उन 100 कॉम्बिनेशन में 2 या 3 ऐसे कॉम्बिनेशन जो होते हैं जो 80 से 90% केसेस में वही कॉम्बिनेशन काम कर रहे होते हैं। तो यही हम आपको बताएंगे आज इस कुंडली के माध्यम से। आप भी अपनी कुंडली खोल के देखिए और गोचर अगर आप समझते हैं, इसके लिए समझना पड़ेगा गोचर का मतलब जब ग्रह गोचर करते हैं तो गोचरवश बृहस्पति एक ऐसे प्लैनेट बनते हैं जो आपकी जॉब चेंज में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। और दूसरे है शनि। हालांकि शनि की दृष्टि को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आज हम यहां समझाएंगे और आप समझ भी पाएंगे कि शनि की दृष्टि भी जॉब में उन्नति कारक होती है। देखिए कैसे। सबसे पहले तो आपको यह समझना है, 10th हाउस को अपना देखना, यह हमारा हमेशा 10th हाउस होगा। हमेशा हम यहां से 1 से शुरू करते हैं, ऐसा 10th हाउस होगा, यह हमारे जॉब का कारक है। और सबसे प्रबल भी केंद्र यही है। फर्स्ट हाउस इससे ज्यादा प्रबल फोर्थ से ज्यादा प्रबल सेवंथ और सेवंथ से ज्यादा प्रबल 10th। तो ये हमारा नौकरी का भाव है। पर अगर हमें जॉब ऑफर आ रही है तो एक्सेप्ट करें कि ना करें। देखिए कब करना है आपको बता देता हूं। जब भी बृहस्पति आपके 2nd हाउस से गोचर करेंगे तो नवम दृष्टि से, देखिए जुपिटर की 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। सप्तम दृष्टि से 8th हाउस पर हो गई, 8th एंड 9th एस्पेक्ट यहां हो गया। तो जब भी बृहस्पति आपके 10वें भाव को देखेंगे तो आपको लाभ देने का कार्य करेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में लाभ है, अमृत है। तो जब भी बृहस्पति यहां से गोचर करें और आपको उस समय में जॉब ऑफर मिल रही है तो बिल्कुल एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि अगले 1 साल बृहस्पति यहीं रहने वाले हैं। वहीं अगर यहां पर मैं शनि की बात करूं तो शनि, मान लीजिए कुंडली 1 नंबर से स्टार्ट है, समझ लेते हैं। अब देखिए यहां पर नवमेश और दशमेश शनि बन गए, लेकिन शनि अगर यहां पर हैं गोचर में और आपके 10th भाव को दृष्टि दे रहे हैं तो 10th उनका अपना भाव हो गया, तो यहां ग्रोथ मल्टीफोल्ड हो जाएगी। तो आपको लेना ही लेना है जॉब ऑफर, सोचना नहीं है, एक बार भी नहीं सोचना है, क्योंकि ऐसी ग्रोथ आपको मिलने वाली है आप खुद भी उसका आकलन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज्योतिष को डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि देखिए कंसल्टेशन लेना एक अलग बात है, डायरेक्शन लेना एक अलग बात है, लेकिन जो लोग यह एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका जीवन ही बदल जाएगा और कुंडली के भरोसे ही चलते हैं, भाग्य के भरोसे ही चल रहे हैं, तो वह गलत है। यह डायरेक्शन के लिए है, कब आपको है ऑफर लेना है, कब आपको सही कार्य करने हैं, कब किस समय में आपको ध्यान देना है, जहां हानि हो सकती है उसी के लिए ज्योतिष भी है। तो यहां पर जैसे मैंने बताया 2 कंडीशंस बनती हैं। एक और मैं अगर कंडीशन बताऊं, जैसे मैंने बताया बृहस्पति मान लीजिए आपके 4थे भाव से होकर जा रहा है, तो भी सप्तम दृष्टि से 10th भाव को देखेगा, तब भी आप जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लीजिए। या आप नई जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या नई जॉब लेना चाहते हैं तो इस समय में आप अगर इंटरव्यू देंगे तो आपको डेफिनेटली यहां पर जॉब मिल जाएगी। तीसरी कंडीशन क्या बनती है, देखिए 6th हाउस में जुपिटर जब यहां से जाएंगे तब भी आपको 5th एस्पेक्ट से 10th हाउस को देखेंगे, तब भी आप अपने जॉब में चेंज कर सकते हैं, नई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यूज दे सकते हैं। यहां पर बृहस्पति प्रॉमिस कर रहे हैं आपको एक अच्छा करियर देने के लिए। और शनि की भी अगर मैं बताऊं, शनि मान लीजिए गोचर में यहां पर हैं तो अष्टम के शनि बहुत अच्छे नहीं माने गए हैं, लेकिन यहां आयु वृद्धि करते हैं, क्योंकि वृद्धि करने का उनका स्वभाव भी है। और डिले करते हैं, बेसिकली वृद्धि नहीं डिले करते हैं, तो यहां आयु भाव है तो उसको, लेकिन 3rd एस्पेक्ट से अपने घर को जरूर मजबूत कर देंगे। तो आप अक्सर ज्योतिष में जब देखेंगे पढ़ेंगे तो बृहस्पति और शनि ये 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तीसरा, इस भाव का मालिक कौन बन रहा है उसकी भी जब दशा अंतरदशा लगेगी तो भी आप वृद्धि कर सकते हैं। और
त्रिकोण, अगर मैं त्रिकोण की बात करूं तो हमें त्रिकोण को भी समझना है। 10th हाउस यहां हो गए, त्रिकोण पहला, पांचवा और नौवां। अब यहां से त्रिकोण हम समझने की कोशिश करेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए 10th सेकंड, अब यहां से पांचवा गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। अब आप ये समझ लीजिए, ये आपकी जॉब के लिए ये त्रिकोण सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जॉब का अगर 6th हाउस भी आपका बली है तो आप कंपटीशन में हमेशा आगे निकल जाते हैं। आपने ऐसे अक्सर सुना होगा। यहां पर अगर सूर्य आ जाएं, यहां पर अगर राहु विद्यमान हो, मंगल विद्यमान हो, तो आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में, अपने करियर में ग्रोथ करते हैं। वहीं 2nd हाउस में भी जो ग्रह होते हैं वह धन कारक होते हैं। तो इस त्रिकोण को आपको समझना है, बृहस्पति को गोचर को समझना है, शनि के गोचर को समझना है। और अगर यह स्थिति आपकी कुंडली में बनती है तो आप जॉब को जरूर एक्सेप्ट कर लीजिए, आपकी वहां ग्रोथ हो जाएगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आगे भी शेयर करें, क्योंकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस हम डालते रहते हैं अपने चैनल पर। सब्सक्राइब